हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत सी यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस के सिविक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्लास सोशल साइंस में एक सिविक्स पे की बुक भी रहती है। आज हम लोग से चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा यहाँ पे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष है, उसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपसे बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक रह करके इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को देखते हुए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब हुई स्थापित हुई थी। इसके ऑप्शन है 1975, 1976, 1980 या 1977। तो 1977 में पहली बार केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई थी। दूसरा प्रश्न है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो इसके ऑप्शन है 1947, 1948, 1949, 1950। तो जो श्रीलंका है वो 1948 में आज़ाद हुआ था। हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो इसके ऑप्शन है सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों का प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता प्राप्त करना। इधर चाहे जो भी हो जाए लेकिन उसका लक्ष्य रहता है सत्ता प्राप्त करना। हमारा चौथा प्रश्न है कि 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसके ऑप्शन हैं किरण बेदी, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे या स्वामी अग्निवेश ने। तो 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व अन्ना हजारे ने किया था। हमारा पांचवा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू हुई थी। तो इसके ऑप्शन है 2003, 2010, 1995 या 1947। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2003 में। हमारा छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता। तो इसके ऑप्शंस हैं राजनीतिक दलों की भावना एवं विचारों को जोड़कर राष्ट्र सरकार के सामने रखता है। राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है या देश के विकास के लिए सरकारी नीति में राजनीतिक दल वादा उत्पन्न करते हैं। तो हमारा इसका आंसर यही हो जाएगा हमारे हिसाब से। हमारा सातवां प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। तो इसके ऑप्शन से हमारे 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में या 1990 के दशक में। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश का जो प्रारंभ हुआ 1970 के दशक में स्टार्ट हो गया था। हमारा आठवां प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। तो इसके ऑप्शन से अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से या किसानों के समूह से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से। हमारा नौवां प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो इसके ऑप्शन है ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो राजनीतिक दलों की नींव की जो सर्वप्रथम है वो कहाँ पड़ी, ब्रिटेन में पड़ी। हमारा 10वां प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो इसके ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। तो इसका आंसर है हमारा ब्रिटेन में। हमारा 11वां प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ, किस पर लागू होता है। तो इसके ऑप्शन है सांसद एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, उपर्युक्त सभी पर। तो दल बदल कानून जो है वो सिर्फ सांसदों और विधायक पर लागू होता है। हमारा 12वां प्रश्न है कि बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे। तो इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी। तो बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे, जयप्रकाश नारायण। हमारा 13वां प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे। तो इसके ऑप्शंस हैं महेंद्र सिंह टिकैत, जगजीवन राम, भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के महान दलित नेता थे वो कौन है, जगजीवन राम। हमारा 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। तो इसके ऑप्शन हैं चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य या अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। हमारा 15वां प्रश्न है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल की सरकार बनी। तो इसके ऑप्शन हैं भारतीय जनता दल, भारत राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, या तीनों दल मिलाकर के। तो 2015 में विधानसभा चुनाव में जो बिहार की सरकार बनी थी वो तीनों दलों को यहाँ पे मिला करके बनी थी। तो हमारा 16वां प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इसके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। हमारा 17वां प्रश्न है कि भारत में भी 1970 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो इसके ऑप्शन हैं कांग्रेस पार्टी,
पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, इनमें से कोई नहीं। तो 1977 में आम चुनाव में जो वो जनता पार्टी को यहाँ पे पूर्ण बहुमत यहाँ पे मिली थी। तो ये 17वां क्वेश्चन है। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है पर्यावरण से, शिक्षा से, भ्रमण से या उर्वरक से। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो संबंधित है वो पर्यावरण से है। हमारा 19वां प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो इसके ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 या 2007। तो सूचना का अधिकार जो कानून है वो 2006 ईस्वी में यहाँ पे लागू हुआ था। हमारा 20वां प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं चक्र, पंजा, कमल का फूल या चक्र के अंदर का हल। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? कमल का फूल है। हमारा 21वां प्रश्न है कि 2016 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? तो इसके ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो 2016 में भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। हमारा 22वां प्रश्न है कि 1 जनवरी 2015 में कौन सी नई संस्था स्थापित की गई? तो इसके ऑप्शन है नीति आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग या यहाँ पे राज्य परिषद। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को यहाँ पे नीति आयोग का यहाँ पे ये स्थापित हुआ था। इसके यहाँ पे नेम को चेंज करके यहाँ पे नीति आयोग कर दिया गया था, योजना आयोग का नाम चेंज करके। हमारा 23वां प्रश्न है कि इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो इसके ऑप्शन है ब्रिटेन में, भारत में, चीन में, अमेरिका में। तो जो ब्रिटेन में है उस देश में एक दलीय व्यवस्था है। हमारा 24वां प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसके ऑप्शन हैं चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, महेंद्र सिंह टिकैत या हेमनंदन बहुगुणा। तो इसका आंसर हमारा जगह यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा। हमारा 25वां प्रश्न है कि उस कानून का नाम बताएं जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया। तो इसके ऑप्शन हैं सूचना का अधिकार, कंपनी कानून, उत्पाद अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा जगह सूचना का अधिकार। हमारा 26वां प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो इसके ऑप्शन हैं लोकतंत्र की स्थापना, निर्वाचित सरकार को बदलना, सैनिक तंत्र की स्थापना या इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति का जो उद्देश्य था वो निर्वाचित सरकार को बदलना था। हमारा 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसान यूनियन के नेता हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं हमारा मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी चरण सिंह। तो हमारा जो किसान यूनियन के नेता हैं वो कौन है? महेंद्र सिंह टिकैत। हमारा 28वां प्रश्न है कि लोकतंत्र में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो इसके ऑप्शन हैं 542, 544, 543 या 545। तो लोकतंत्र में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या वो कितने? 543 है। हमारा 29वां प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसके ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अंबेडकर, काशीराम या राहुल गांधी। तो बहुजन समाज पार्टी का जो संस्थापक है वो कौन है? काशीराम। हमारा अगला 30वां प्रश्न है कि इनमें से कौन पार्टी है? तो इसके ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और ये भी दोनों। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय पार्टी कौन है? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यहाँ पे दोनों नहीं है। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों है। यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। हमारा 31वां प्रश्न है कि भारत में पहली बार केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो इसके ऑप्शन है 1975, 1977, 1989 और 1991। तो भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी वो 1977 ईस्वी में बनी थी। हमारा 32वां प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसके ऑप्शन है जनता, विधायक, सांसद, ग्राम सभा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जो है वो जनता के पास है। हमारा 33वां प्रश्न है कि म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन है हमारा थाईलैंड, बर्मा, बोलीविया या सिलोन। तो म्यांमार का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? बर्मा है। 34वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा, कौन है? भारत है विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। हमारा 35वां प्रश्न है कि किसी देश में राजनीतिक व्यवस्था स्थायित्व रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी ढंग में सरकार को अपदस्थ करना, ये आवश्यक नहीं है, ये ठीक भी नहीं है। हमारा 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनौती राष्ट्रीय राजनीति यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों का नहीं है?
तो यहाँ पे विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ये है ही नहीं। चाहे जितना भी हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए कोई किसी से भी मिलने को यहाँ पे तैयार है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सोशल साइंस के सिविक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, उसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो को बताने की कोशिश की। तो आपको कैसी लगे मैं कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।